केशिध्वज की वाणी सुनकर खांडिक्य ने अपने मंत्रियों से परामर्श किया। मंत्रियों ने कहा, राजन, आपका शत्रु आपके समक्ष नतमस्तक है। यह उचित अवसर है, आप इसे मारकर अपना राज्य पुनः प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन खांडिक्य ने उत्तर दिया, यदि मैं इसे मार दूं तो यह स्वर्ग प्राप्त कर लेगा और मुझे पृथ्वी मिल जाएगी। लेकिन यदि मैं इसे ज्ञान दे दूं तो मुझे परलोक की विजय प्राप्त होगी। मैं परलोक की विजय को पृथ्वी से अधिक मूल्यवान मानता हूं। खांडिक्य का उत्तर और गुरु दक्षिणा। खांडिक्य ने अपने क्रोध को त्याग दिया और केशिध्वज से कहा, राजन, जो कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं पूछिए, मैं आपको उत्तर दूंगा। राजा केशिध्वज ने उन्हें संपूर्ण वृत्तांत सुनाया और पूछा, धर्मधेनु की मृत्यु के प्रायश्चित के लिए क्या करना चाहिए? खांडिक्य ने विधिपूर्वक उसे उत्तर दे दिया। समाधान प्राप्त कर राजा ने यज्ञ विधिपूर्वक संपन्न किया और अपने कर्तव्यों को पूर्ण कर लिया। यज्ञ समाप्त होने के बाद भी राजा केशिध्वज को एक कमी महसूस हुई। उन्होंने विचार किया, मैंने सभी ब्राह्मणों का सम्मान किया, याचकों को दान दिया, सब विधियों का पालन किया, फिर भी कुछ अधूरा लग रहा है। तभी उन्हें स्मरण हुआ, मैंने अपने गुरु खांडिक्य को गुरु दक्षिणा नहीं दी। राजा पुनः अपने रथ पर सवार हुए और खांडिक्य के पास पहुंचे। खांडिक्य ने जब राजा को पुनः आते देखा तो उन्होंने फिर धनुष उठा लिया। लेकिन केशिध्वज ने हाथ जोड़कर कहा, राजन, इस बार मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करने नहीं बल्कि आपको गुरु दक्षिणा देने आया हूं। आप जो चाहें मांग लें। खांडिक्य ने मंत्रियों से परामर्श किया। मंत्रियों ने कहा, राजन, इससे राज्य मांग लीजिए, इससे अच्छा अवसर फिर नहीं मिलेगा। लेकिन खांडिक्य ने हंसते हुए कहा, मैं क्षणिक राज्य का इच्छुक नहीं हूं, मैं उससे कुछ और मूल्यवान मांगूंगा। उन्होंने केशिध्वज से कहा, राजन, यदि आप मुझे गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हैं तो मुझे वह ज्ञान दीजिए जो समस्त क्लेशों को शांत कर सके। 125वीं कथा। ब्रह्म योग का निर्णय, ज्ञान, योग और मुक्ति का रहस्य। राजा केशिध्वज खांडिक्य से मुस्कुराते हुए बोले, हे राजर्षि, क्षत्रियों के लिए राज्य से अधिक प्रिय और कुछ भी नहीं होता। फिर तुमने मुझसे मेरा राज्य क्यों नहीं मांगा? खांडिक्य ने उत्तर दिया, हे राजन, मैंने तुम्हारा राज्य इसलिए नहीं मांगा क्योंकि राज्य, धन, वैभव ये सभी मूर्खों को लुभाते हैं, ज्ञानी को नहीं। राज्य की आकांक्षा केवल उन्हीं को होती है जो ममता और अहंकार से ग्रस्त होते हैं। राजा और योगी की दृष्टि में अंतर खांडिक्य आगे बोले, हे केशिध्वज, उत्तम क्षत्रिय प्रजा की रक्षा के लिए राज्य करते हैं, किंतु मेरी रुचि केवल इस नश्वर संसार से मुक्ति पाने में है। राज्य पाकर भी जब अंत में इसे छोड़ना ही है तो उसे मांगने से क्या लाभ? केशिध्वज ने खांडिक्य की बात सुनकर गहरी सांस ली और बोले, हे महर्षि, मुझे यह देखकर प्रसन्नता हुई कि तुमने विवेक के कारण राज्य का लोभ नहीं किया। अब मैं तुम्हें वह ज्ञान दूंगा जो समस्त दुखों का अंत करता है। अविद्या और आत्मा का बंधन। केशिध्वज बोले, हे खांडिक्य, यह संसार वृक्ष की जड़ दो प्रकार की अविद्या में निहित है। पहली, अनात्मा में आत्मबुद्धि, और दूसरी, जो अपना नहीं है उसे अपना मानना। जिसे हम मैं और मेरा समझते हैं वह मात्र पंचभूतों से बना यह नश्वर शरीर है। आत्मा इस शरीर से सर्वथा भिन्न है, फिर भी मनुष्य मोहवश इसे ही अपना मान बैठता है। क्या जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश आत्मा हो सकते हैं? यदि नहीं तो यह पंचभूतों से बना शरीर आत्मा कैसे हो सकता है? और जब यह शरीर ही आत्मा नहीं है तो इससे उत्पन्न पुत्र, पौत्र, धन, संपत्ति और राज्य को कौन बुद्धिमान व्यक्ति अपना मानेगा? जो व्यक्ति अज्ञान के अंधकार में भटकता रहता है वही इस संसार के सुखों को अपना मानकर मोह में फंसता है। लेकिन जब वह ज्ञान रूपी सूर्य से अपने अज्ञान की धूल को धो देता है तब उसे परम शांति प्राप्त होती है। अविद्या का अंत। ब्रह्म योग। खांडिक्य ने जिज्ञासा से पूछा, हे योगेश्वर केशिध्वज, इस अविद्या को नष्ट करने का उपाय क्या है? केशिध्वज ने उत्तर दिया, हे राजर्षि, अविद्या से उत्पन्न क्लेशों को नष्ट करने का एकमात्र उपाय योग है। मैं तुम्हें उसी योग का उपदेश देता हूं जिससे मुनिजन परमात्मा में लीन हो जाते हैं।
मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण केवल मन ही है। जब मन विषयों की ओर आकर्षित होता है तो वह बंधन में डालता है, और जब वह विषयों से मुक्त होकर ब्रह्म का चिंतन करता है तो मोक्ष को प्राप्त करता है। योग का स्वरूप केशिध्वज बोले, योग दो प्रकार का होता है, योग युक्त योग और विनिष्पन्न समाधि। जब कोई योगी साधना के मार्ग पर आरंभ करता है तो उसे योग युक्त योगी कहते हैं, और जब वह ब्रह्म को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेता है तो उसे विनिष्पन्न समाधि कहते हैं। योग के अभ्यास के लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का पालन करना आवश्यक है। योगाभ्यास की विधि केशिध्वज ने आगे समझाया। योगी को चाहिए कि वह संयम से ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और इंद्रिय निग्रह का पालन करे। उसे किसी एक उत्तम आसन में बैठकर अपनी चित्तवृत्ति को नियंत्रित करना चाहिए। श्वास नियंत्रण प्राणायाम के द्वारा वह अपने प्राणों को साधे और फिर अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए चित्त को एकाग्र करे। खांडिक्य ने पूछा, हे महर्षि, वह कौन सा आश्रय है जिससे चित्त शुद्ध और स्थिर हो जाता है? केशिध्वज बोले, चित्त का सर्वोत्तम आश्रय ब्रह्म है। ब्रह्म दो प्रकार का होता है, मूर्त और अमूर्त। मूर्त ब्रह्म विश्वरूप भगवान विष्णु हैं, जिनका ध्यान करना योगियों के लिए अनिवार्य है। भगवान विष्णु का ध्यान योग की सर्वोच्च साधना केशिध्वज ने कहा। योगाभ्यासी को भगवान विष्णु के दिव्य रूप का ध्यान करना चाहिए। वे प्रसन्न मुख, कमल समान विशाल नेत्र, सुंदर कपोल और ललाट से सुशोभित हैं। उनके कानों में मनोहर कुंडल हैं। उनकी ग्रीवा शंख के समान और श्रीवत्स चिह्न से सुशोभित वक्षस्थल है। वे त्रिवली युक्त उदर और नीची नाभि वाले हैं। उनके लंबे लंबे 4 अथवा 8 भुजाएं हैं और उनके चरणारविंद अत्यंत सुंदर हैं। वे पीतांबर धारण किए हुए हैं। उनके अंगों पर किरीट, हार, केयूर, कंकण और विविध आभूषण शोभायमान हैं। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा, खड्ग और अक्षमाला धारण किए हुए हैं। योगी को तब तक इस स्वरूप का ध्यान करना चाहिए जब तक यह धारणा दृढ़ न हो जाए। जब चलते फिरते, उठते बैठते, स्वेच्छानुकूल कोई भी कर्म करते हुए भी यह ध्यान मन से विलुप्त न हो, तब समझना चाहिए कि योग सिद्ध हो गया। ध्यान से समाधि की ओर जब यह धारणा दृढ़ हो जाती है तो योगी को शंख, चक्र, गदा और अन्य बाहरी चिन्हों से रहित भगवान के शुद्ध स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। इसके पश्चात उसे भगवान के किरीट और आभूषणों से रहित रूप का ध्यान करना चाहिए। फिर वह केवल भगवान के एक अवयव जैसे चरण, नेत्र या वक्षस्थल का ध्यान करे और अंततः समस्त अवयवों को त्याग कर केवल ब्रह्म स्वरूप का ध्यान करे। यही ध्यान की उच्चतम अवस्था है। केशिध्वज बोले, हे खांडिक्य, योग का अंतिम लक्ष्य समाधि है। समाधि में पहुंचकर योगी आत्मा और परमात्मा के एकत्व को अनुभव करता है। जब भेद बुद्धि समाप्त हो जाती है तो योगी परमात्मा में लीन हो जाता है। खांडिक्य ने नम्रता से उत्तर दिया, हे राजर्षि, आपने इस योग का रहस्य बताकर मेरा कल्याण कर दिया। अब मेरे मन का समस्त अज्ञान दूर हो गया है। महर्षि पराशर बोले, इसके पश्चात खांडिक्य ने अपने पुत्र को राज्य सौंप दिया और वन में जाकर योग साधना करने लगे। केशिध्वज ने भी राज्य में रहकर कर्मयोग का पालन किया। उन्होंने सभी विषयों का भोग तो किया, किंतु उनमें आसक्त नहीं हुए। जब उनके सभी प्रारब्ध कर्म समाप्त हो गए तब उन्होंने भी परम सिद्धि प्राप्त कर ली। 126वीं कथा, शिष्य परंपरा, महात्म्य और उपसंहार। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, मैंने तुमसे समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, वंश, मनवंतर और चरित्रों का संपूर्ण वर्णन कर दिया। मैंने तुम्हें यह विशुद्ध वैष्णव पुराण सुनाया जो समस्त पापों का नाश करने वाला है। अब यदि तुम्हें कोई और प्रश्न करना हो तो निःसंकोच पूछो। श्री मैत्रेय जी ने सिर झुकाकर कहा, हे भगवान, आपने जो कुछ कहा मैंने श्रद्धा और भक्ति के साथ उसे सुना। आपकी कृपा से मेरे समस्त संदेह समाप्त हो गए हैं। अब मुझे संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया है। वैष्णव पुराण की महिमा पराशर जी बोले, हे द्विज, यह पुराण समस्त दोषों को नष्ट करने वाला,
कलयुग के अज्ञान को हरने वाला तथा धर्म, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को बढ़ाने वाला है। जो इस पुराण को श्रद्धापूर्वक सुनता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करता है। यह ग्रंथ देवताओं, दैत्यों, गंधर्वों, नागों, राक्षसों, यक्षों, विद्याधरों, सिद्धों, तपस्वियों, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्य और शूद्रों सहित समस्त प्राणियों के धर्मों का विस्तार से वर्णन करता है। जो व्यक्ति इसे सुनता है वह मानो समस्त तीर्थों में स्नान कर लेता है और सभी देवताओं की स्तुति कर लेता है। पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, इस पुराण में भगवान विष्णु का कीर्तन किया गया है, जिनके नाम स्मरण मात्र से ही नरक का भय समाप्त हो जाता है। जो व्यक्ति अश्वमेध यज्ञ के समापन पर स्नान करने से जो फल प्राप्त करता है वही फल इस पुराण के श्रवण से प्राप्त होता है। प्रयाग, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, समुद्र तट और यमुना के जल में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही इस पुराण के श्रवण से मिल जाता है। यदि कोई ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी को मथुरा में उपवास रखकर यमुना स्नान करे और भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करे तो जो पुण्य उसे मिलता है वही पुण्य इस पुराण का एक अध्याय सुनने से प्राप्त हो जाता है। पराशर जी बोले, इस पवित्र पुराण को सर्वप्रथम भगवान ब्रह्मा ने आशि रभु को सुनाया, फिर रभु ने इसे प्रियव्रत को, प्रियव्रत ने भागुरी को और भागुरी ने स्तंभमित्र को दिया। फिर यह ज्ञान दधीचि, सारस्वत और भृगु मुनि के माध्यम से आगे बढ़ता रहा। भृगु ने इसे प्रकुत्स को, प्रकुत्स ने नर्मदा को और नर्मदा ने धृतराष्ट्र तथा पूर्ण नाग को सुनाया। इसके बाद यह ज्ञान नागराज, वासुकी, वत्स, अश्वतर, कंबल और अन्य अर्षियों के माध्यम से प्रवाहित हुआ। फिर मुनि वेदशिरा ने इसे प्राप्त किया और प्रमति को सुनाया। अंततः यह ज्ञान जातुकर्ण तक पहुंचा और उन्होंने इसे पुण्यशाली महात्माओं को सुनाया। हे मैत्रेय, पूर्व जन्म में मैंने यह ज्ञान सारस्वत आर्षि से सुना था और पुलस्त्य मुनि के वरदान से यह मुझे स्मरण हो गया। अब मैंने इसे तुम्हें सुना दिया है। कलयुग के अंत में तुम इसे शिणीक को सुनाओगे। जो व्यक्ति इस महान पुराण को श्रद्धा और भक्ति से सुनता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस पुराण के 10 अध्याय सुनने से गौदान के समान पुण्य प्राप्त होता है। जो व्यक्ति भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए इस पुराण को सुनता है वह अश्वमेध यज्ञ के समस्त फलों को प्राप्त कर लेता है। उपसंहार, जिस पुराण में संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि, स्थिति और संहार का वर्णन है, जिसमें भगवान अच्युत के गुणों का कीर्तन किया गया है, वह पुराण समस्त ग्रंथों में श्रेष्ठ है। भगवान विष्णु का स्मरण करने से नरक का भय समाप्त हो जाता है, स्वर्ग भी तुच्छ प्रतीत होता है और अंततः जीव ब्रह्म में लीन हो जाता है। हे मैत्रेय, अब यह ज्ञान तुम्हारे पास सुरक्षित है। इसे आगे प्रसारित करो और धर्म की ज्योति को प्रज्वलित करते रहो। तो दोस्तों, भगवान विष्णु के ये सभी अवतार केवल पौराणिक कथाएं नहीं बल्कि हमें जीवन का सबसे गहरा संदेश देते हैं कि जब भी अधर्म बढ़ता है तब धर्म की स्थापना के लिए एक नई शुरुआत होती है। हमारे जीवन में भी चुनौतियां आती हैं, अंधकार के क्षण आते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हर कठिनाई के बाद एक नया सवेरा होता है। भगवान विष्णु के हर अवतार हमें सिखाते हैं कि धैर्य, साहस और सच्चे कर्म से हर समस्या का समाधान संभव है। अगर मत्स्य अवतार हमें सिखाते हैं कि ज्ञान की रक्षा ही सच्ची शक्ति है, तो कूर्म अवतार हमें धैर्य का महत्व बताते हैं। वराह अवतार हमें विपरीत परिस्थितियों में लड़ने की प्रेरणा देते हैं और कृष्ण अवतार हमें कर्म और भक्ति का सही अर्थ समझाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा कल की अवतार से मिलती है कि अंत में सत्य की ही विजय होती है। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, अन्याय और अधर्म का अंत निश्चित है और सच्चाई का प्रकाश हर अंधकार को मिटा देता है। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। भक्ति सफल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको हर नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। कमेंट में लिखें जय श्री विष्णु या जय श्री कृष्ण या जय श्री कल की भगवान।
याद रखें, आपका हर कर्म, आपका हर विचार आपके जीवन की दिशा तय करता है। धर्म के मार्ग पर चलें, सच्चाई को अपनाएं और जीवन को एक महान उद्देश्य की ओर ले जाएं। इस प्रकार श्री विष्णु महापुराण का समापन हुआ, श्री हरि को समर्पित। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए